अस्सलाम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल आप सबने देखा होगा। टू माय सरप्राइज पाकिस्तान हैज बीटन अफगानिस्तान, बल्कि थ्रैश किया अफगानिस्तान को। और जो पेन है वो हम शायद दोनों जगह पे फील हुई होगी। एंड मुझे भी सरप्राइज हुआ भी, आई वॉज सरप्राइज। मैंने जो चांसेस दिए थे आई वॉज गिविंग 80% चांस टू अफगानिस्तान एंड 20% पाकिस्तान। और मैंने ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना होगा तो पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत शानदार बॉलिंग करनी पड़ेगी। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने एग्जैक्टली बहुत शानदार बॉलिंग की और उसकी वजह से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। कंसर्निंग साइन पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान के बैटर जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिनर्स। और अभी इंडिया के स्पिनर्स आने हैं, अभी श्रीलंका के स्पिनर्स आने हैं। डिटेल में जरा वीडियो में आज के मैच की बात करते हैं। एशिया कप के अंदर बाद में आएंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। आज का जो मैच था पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और आप सबने ये मैच देखा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से मैच रहा है। बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान मैनेज स्कोर 141 रन विद लॉस ऑफ 8 विकेट्स। एक्सीलेंट बॉलिंग में अफगानिस्तान। पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको कोई समझ नहीं आ रही थी। साजिद फरहान तीसरी दफा सेम बॉल पे आउट हो रहे हैं। बॉल अंदर आता है, वो शॉट माने जाते हैं और उनकी ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप जो है उड़ के बाहर पड़ी होती है। आज भी फजले हक फारूकी ने पिछले मैच की तरह उनको आज भी आउट किया। फर्क ये था कि आज वो ओवर द विकेट थे, पहले वो राउंड द विकेट थे और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने विकेट ले ली। लेकिन जो तरीका था वो सेम था, सेम शॉट सेम बॉल उसी लेंथ के ऊपर उसी को जवाब मार रहे हैं। और साजिद फरहान आज फिर जीरो पे आउट हुए। साइम अयूब वाज स्ट्रगलिंग, 89 का स्ट्राइक रेट रहा। साजिद फरहान ने 3 बॉल्स खेली, साइम अयूब ने 19 बॉल्स खेली। 22 बॉल्स के ऊपर हमारे जो ओपनर्स थे दे मैनेज टू स्कोर 17 रन। और हम बाबर और रिजवान के खिलाफ बैठ के बातें करते थे कि दे यूज्ड टू प्ले स्लो। अब यहाँ पे ब्लेम जो है उसका भी बाबर के ऊपर डाल दें कि इन दोनों की इनिंग्स जो है वो स्लो बाबर की वजह से हुई हैं। और इसमें याद रहे साइम अयूब ने 2 चौके भी लगा चुके हैं। तो 11 स्कोर जो है 8 स्कोर जो है वो 2 बॉल्स के ऊपर किए हैं और बाकी जो 6 स्कोर साइम अयूब ने किए हैं इट टेक हम 16 बॉल्स और एक पे आउट हुए हैं। मतलब 16 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 6 रन किए। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है मैं 12 बात कर चुका हूँ, हमारे प्लेयर्स की बहुत पुअर है। उसके बाद ही हमारे आए हैं फ़खर जमान साहब, 27 रन किए उन्होंने 26 बॉल्स के ऊपर। अगेन 14 रन 3 बॉल्स के ऊपर किए और बाकी 13 रन उन्होंने 22 जो किए वो 20 बॉल्स के ऊपर किए। 20 क्यों, हाँ जी, हाँ 21 बॉल्स के ऊपर। तो दैट शोज कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे। फिर हमारे कैप्टन साहब आए, उन्होंने 24 स्कोर किए 27 बॉल्स के ऊपर। उसमें भी 2 छक्के लगाए जो राशिद खान को लगाए। तो मतलब 12 बॉल्स 2 बॉल्स के ऊपर 12 स्कोर किया उन्होंने। और बाकी 25 बॉल्स जो हैं उन्होंने 24 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सिर्फ 12 स्कोर किए हैं। तो लेस देन 50 का स्ट्राइक रेट इनका बनता है। अगर यही इन्होंने 7-8 स्कोर और मजीद किए होते, हसन नवाज उसने साइम अयूब ने 6-7 स्कोर 5 स्कोर किए होते और जो आपके फ़खर जमान ने 6-7 स्कोर और किए होते, तो पाकिस्तान कुड हैव पोस्ट दैट टोटल टू 160 प्लस इजीली कंप्रीहेंसिवली। लेकिन हम ये मिस्टेक्स करते आ रहे हैं, हमसे सिंगल हो नहीं रहे, चौका लगता नहीं है, तो प्रेशर बिल्ड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान जीता है, लेकिन मैं बातें जो है नेगेटिव कर रहा हूँ, लेकिन इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। हमें इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जीत जाते हैं तो हम लोग उसके ऊपर सारों पर मट्टी डाल देते हैं, जिसकी गोंगलों में मट्टी झाड़ के दोबारा फिर चला देते हैं। तो इस तरह क्रिकेट हमारी सर्वाइव नहीं कर सकती। फॉर द रिवाइवल ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान वी नीड टू वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद हसन नवाज हैं, अच्छा लिटिल कैम्यू खेला। 8 बॉल्स के ऊपर 15 रन बनाए। अब उसका देखें, 1 छक्का 1 चौका, 2 बॉल्स के ऊपर 10 रन, बाकी उसकी 5 बॉल्स के ऊपर 5 रन है। दैट मीन्स वो सिंगल डबल भी कर रहा था और स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ बाउंड्रीज भी हिट कर रहा था। अगर वो लंबा चलता तो ही कुड हैव टेकन दैट मैच अवे फ्रॉम अफगानिस्तान इन दोज ओवर्स एज वेल। फिर उसके बाद मोहम्मद उसमें लकी रहा, कैच भी छूटा, एक मिस फील्ड होगी तो वो लकी भी रहा, लेकिन स्टिल ही वाज ट्राइंग टू गेट रन्स फ्रॉम दैट बाउंड्रीज। अगेन जी मोहम्मद हारिस ही फेल्स टू स्कोर अगेन। 2 स्कोर बनाया 3 बॉल्स के ऊपर, अगेन फेल्स। कोई शॉट नहीं था, उसने बॉल को देखा नहीं, टिप्पा पड़ रहा और उठा के मारा है, वो नहीं देख रहा। गुगली है वो नहीं देख रहा, फ्लिपर है वो नहीं देख रहा। बॉलर को जब हाथ से नहीं पड़ेंगे तो फानी बॉलर इतने आसान नहीं है कि आपको हाथ से पड़े बगैर आप पिच के ऊपर जो बॉल पड़ रही है वहां से शॉट मार दो। तो इट थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने भी गेंद जी 119 से स्ट्राइक रेट से खेला, 25 रन बनाए 21 बॉल्स के ऊपर, 2 छक्के लगाए। अगेन वही स्ट्राइक रेट का रोटेशन का इशू, लेकिन स्टिल ही मैनेज टू कन्वर्ट दो रन्स। फिर राणा साहब आए जी, राणा साहब ने अच्छा लिटिल कैम्यू खेला। उसमें से भी राणा साहब ने 14 स्कोर बनाए 3 बॉल्स के ऊपर, 1 सिंगल लिया। उसके बाद राणा साहब ने भी 3 बॉल्स जो है बीट किए। मार्जिन ऑफ जो है रन कम है, लेकिन स्टिल जो है सिंगल डबल की रोटेशन की पॉलिसी इनकी भी कम है। उसके बाद शाहीन अफरीदी 2 बॉल्स के ऊपर 2 रन बनाए 4 बॉल्स के ऊपर। और मुझे समझ नहीं आई शाहीन अफरीदी करना क्या चाहता था। 2 दफा सिंगल बन सकता था, ये डिनाइड, रिफ्यूज टू टेक दैट सिंगल। आप में यार एबिलिटी है, जो रन बनता है बनाओ, अगले में भी ट्रस्ट करो। आपको भी वहाँ पे ऑलराउंडर नहीं बड़े हो कि आप बड़े बैट्समैन हो, वो भी आपकी तरह ही बैटर था। तो वो ये 2 रन जो है क्रूशल पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो दैट वॉज अ बैड थिंग फ्रॉम साइड ऑफ शाहीन अफरीदी। उसके बाद फजल हक फारूकी ने शानदार बॉलिंग की, 3 ओवर में 19 रन कंसीड किए, 1 ओवर में 5 रन कंसीड किए इसमतुल्लाह उमरतई ने। गजन जफर ने 4 ओवर में 27 रन कंसीड किए, 4 ओवर में 28 रन कंसीड किए। मोहम्मद नबी ने, नूर अहमद ने 4 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट्स लिए। अगेन ही इज प्लेइंग फिनोमिनली वेल अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसके बाद राशिद खान ने 4 ओवर में 38 रन लेकर 3 विकेट्स लिए। उसके बाद जी आई पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान की बारी जब आई है बॉलिंग की, तो नवाज ने तो भाई मतलब धड़म तख्ता ही उलट दिया ना।
हैट्रिक की बंदे ने, 5 विकेट्स ली पाकिस्तान की तरफ से, 19 रन देके 5 विकेट्स ली विद हैट्रिक, और क्लिनिकल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की 66 रन के ऊपर अफगानिस्तान को ढेर कर दिया। अफगानिस्तान के जो बैटर थे उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। जिस तरह पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे थे ऐसे अफगानी बैटर भी स्ट्रगल कर रहे थे। दैट मीन्स कि अगर आप क्वालिटी स्पिन करते हो, वो उनके पास कितने अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं लेकिन स्टिल वो भी फेल हो गए। तो आप इंडिया को पकड़ सकते हो अगर आप प्रॉपर बॉलिंग करते हो। अब आपने यह डिसीजन क्या अच्छा लिया, सुफियान मुकीम भी एक टीम में कह रहा है, इब्रार भी एक टीम में कह रहा है, नवाज भी एक टीम में कह रहा है, सलमान अली आगा और जो है आपके जो साइम अयूब ये भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो 5 ऑप्शन है आपके पास स्पिनिंग ऑप्शंस। दैट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर को बाहर बिठाया, दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। ये चीज़ हम बहुत बार कह चुके थे, बहुत जगह हमने बात की कि पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर या फिर सईद मशरफ को टीम में रखना तो उससे फास्ट बॉलिंग 2 ओवर से करवा लें, 4 शाहीन से करवा लें, 6 ओवर करवा लें आप। बाकी 14 ओवर जो है स्पिनर्स को दें इन विकेट्स के ऊपर। 14 से 15 ओवर इनके बनते हैं। तो अगर शाहीन को कुट लग रही है तो देख लें, जो भी बनता है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने आज अच्छा डिसीजन दिया और उसी की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने 66 रन पे इनकी ऑल टीम आउट कर दी। और इसमें जो विकेट्स हैं वो 9 विकेट्स जो हैं स्पिनर्स ने ली हैं। सुफियान मुकीम ने 2 विकेट्स ली, तकरीबन 3 ओवर्स के अंदर 3.17 का इकॉनमी रेट रहा। नवाज को एक छक्का पड़ गया, अदरवाइज उसका भी 3 का इकॉनमी रेट रहना था, 4.75 का उसका हो गया। और उसके बाद साइम अयूब का 3 ओवर में 10 रन, 3.33 का स्ट्राइक रेट, इब्रार का 4 ओवर में 17 रन और 4.25। और याद रहे इब्रार के पहले 2 ओवर्स के अंदर 15 रन लग चुके थे, आखिरी 2 ओवर्स के अंदर सिर्फ 2 रन बंदे ने दिए। तो दैट शोज व्हाट अ कमबैक ही हैज मेड हिमसेल्फ। तो पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिवली थ्रैश किया अफगानिस्तान को। और जो इंडिया में बैठ के बहुत ज़्यादा बकवास की जाती थी कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान किसी खाते में नहीं है, पाकिस्तान, अब वहाँ में भी डर का माहौल पैदा हो चुका है। और ये तकलीफ जो है वो काबुल से लेके वहाँ पर दिल्ली तक सब जगह महसूस की होगी। पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस की है लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड, इसको वहाँ पे सर पे नहीं होना चाहिए, इसे कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियाँ की इस मैच के अंदर। अच्छी टीम श्रीलंका होगी, आपकी न्यूजीलैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंडिया होगी, ये आपको यहाँ से कम बैक करने का मौका बहुत कम देंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है, आगे एशिया कप आने वाला है। लेकिन दूसरा मैच भी आज हुआ, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉर्ड विक्ट्री हुई है जी साउथ अफ्रीका की। उन्होंने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 342 रन से इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्जिन ये हार का हुआ है। जो रूट ने 100 किया, बेथल ने 100 किया, जॉस बटलर ने 100 किया। 8वां आई थिंक इंग्लैंड ने 8वां या 9वां जो है इन्होंने 400 प्लस अपना जो है स्कोर किया, 414 स्कोर बनाए। फिनोमिनल बैटिंग की है। और उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने ऑन द ट्रॉट 9 ओवर ऑलमोस्ट आई थिंक 9 किए, 10 किए, 20 ओवर तक किए और बंदे ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस ली है और जिस तरह की बॉलिंग उस बंदे ने कर दी है। तो दैट शोज कि वो किस हद तक भूखा था, किस हद तक हंगरी था कि लगातार जो है 10 ओवर का स्पेल करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। उसने 18 स्कोर देके 4 विकेट ली 9 ओवर्स के अंदर। और जो आदिल रशीद थे उन्होंने 3.5 ओवर्स में 13 रन कंसीड किए, 3 विकेट ली और 66 रन के ऊपर ऑल टीम जो है साउथ अफ्रीका की ढेर कर दी और कंप्रीहेंसिवली ये मैच जीतने में कामयाब हो गए। आपका इन दोनों मैचेस के बारे में क्या ख्याल है? तीसरा अफगानिस्तान उसका जिम्बाब्वे का और श्रीलंका का हुआ। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को धोया, 195 का आई थिंक टारगेट था वो उन्होंने चेज किया। तो बहुत सारी क्रिकेट हुई है, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं आज। और 191 का टारगेट था, 193 रन उन्होंने स्कोर किए और 17.4 ओवर्स के अंदर उन्होंने टारगेट चेज कर लिया। और उनकी तरफ से जो है सारे बैटर्स ने अच्छा खेला। जो मिश्रा थे उन्होंने 73 रन स्कोर किए और जो इनकी तरफ से 51 ने मरूमानी ने स्कोर किए थे। और इस तरह अफगानिस्तान हार गया, जिम्बाब्वे हार गया और साउथ अफ्रीका हार गया। 3 टीम आज हारी हैं, 3 टीम जीती हैं। आपके ख्याल में सबसे अच्छा मैच कौन हुआ? कमेंट्स में अपनी आगाह से रूह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि आपको मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव क्रिकेट के बारे में वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।